हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से ना मैं आप सबके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ वेडनेसडे सीरीज की एक्सप्लेनेशन, जो ना पर्सनली मुझे बेहद पसंद आई है। इसे देखकर आपको भी ना मेरी तरह आपकी बचपन वाली यादें ताज़ा होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज थोड़ी थोड़ी आपको सबकी फेवरेट हैरी पॉटर की याद दिलाने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपनी आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी वेडनेसडे की, जिसे कि आम टीनेजर्स लड़की की तरह कलरफुल हेयर एक्सेसरीज लगाना, कलरफुल ड्रेस पहनना या फिर किसी लड़के को डेट करना, इन सब में दूरों तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेडनेसडे को अपनी एडवेंचर से बड़ी लाइफ काफ़ी पसंद है, जिसमें इसका फेवरेट चीज़ है सामने वाले शख्स से बदला लेना, और वो भी तरपा तरपा कर। खैर कहानी शुरू होती है और एज यूजुअल वेडनेसडे स्कूल बनाने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाते हुए अपने लॉकर के पास पहुंचती है, जहां स्कूल के कुछ लड़कों ने वेडनेसडे के छोटे भाई को बांध के रखा था, क्योंकि पूरा स्कूल वेडनेसडे के अजीब से ब्लैक एंड व्हाइट वाले पहनावा और इसके तीखे जुबान से परेशान था। वहीं अब वेडनेसडे जैसे अपने छोटे भाई को टच करती है, यहाँ हम व्यूअर्स को यह मालूम पड़ता है कि पिछले एक सप्ताह से वेडनेसडे के भीतर एक साइकिक पावर आ गई है, जिससे कि इसे चीज़ें टच करते ही खतरे के होने या फिर हो चुकी दोनों ही बातें दिखने लगती है। जहाँ पर अब जैसे वेडनेसडे को अपनी साइकिक पावर से यह मालूम पड़ता है कि इसके भाई की हालत किन लोगों ने करी है, सबके सोच से परे वेडनेसडे उन्हें पनिशमेंट देने के लिए जिस स्विमिंग पूल में वे लड़के स्विमिंग कर रहे थे, उसमें दुनिया की सबसे खतरनाक मछली पिराना, जो कि कुछ ही मिनटों में इंसानी शरीर को खा जाती है, उसे डालकर चली जाती है। नतीजन वेडनेसडे को इस स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। तब आखिर में वेडनेसडे के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि इसकी प्यारी सी बेटी को अब शहर के बाहर बने नेवरमोर एकेडमी ही है जो संभाल सकती है। नेवरमोर एकेडमी एक जादुई जगह थी, जहां पर शहर के सभी एबनॉर्मल बच्चे रहा करते थे, जिसे कि इस सीरीज में आउटकास्ट कहा गया है, जिनके पास आम इंसानों के मुकाबले कुछ अलग अलग पावर्स है, जिन्हें कि आम लोग कतई पसंद नहीं करते हैं। आउटकास्ट के बच्चे को सभी आम भाषा में मॉन्स्टर समझते हैं, पर चूंकि वेडनेसडे के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस एडम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वेडनेसडे के लिए ये सही जगह है। आगे नेवरमोर की प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे के एडमिशन का प्रोसेस शुरू करती है। वैसे तो नेवरमोर एकेडमी में किसी आम इंसानी बच्चे का एडमिशन करना उतना अलाउ नहीं है, फिर भी चूंकि वेडनेसडे की माँ मोटेसिया और प्रिंसिपल विम्स एक वक्त पर रूममेट हुआ करती थी, यहाँ वेडनेसडे की एडमिशन इस स्कूल में आसानी से हो जाती है। आगे प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को इसके रूममेट इनेट से मिलवाती है, जो कि वेडनेसडे से बिल्कुल अपोजिट नेचर की थी। जहां इनेट वेडनेसडे को लेकर पूरा स्कूल दिखाने लगती है और साथ ही नेवरमोर एकेडमी के कुछ खास चुनिंदे स्टूडेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें कि पहली होती है वियांका, स्कूल की पहली रॉयल खानदान की लड़की, जो कि स्कूल के फेमस आर्टिस्ट जेवियर को डेट कर रही थी, पर कुछ वीक्स पहले इनका ब्रेकअप हो गया और वजह अभी तक किसी को नहीं मालूम है। और फिर यहाँ पे इनेट अपनी क्रश एजेक्स से भी इसे मिलवाती है, जहाँ वेडनेसडे पूरी कॉरिडोर घूमने के बाद अपनी फैमिली को गुड बाय बोलने जाती है, जहाँ इनकी कन्वर्सेशन से हमें मालूम पड़ता है कि वेडनेसडे एक सेल्फ लव लड़की है, उसे अपनी फैमिली से कोई भी प्यार नहीं है, खासकर अपनी माँ से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मोटेसिया इसे एक लॉकेट याद के तौर पर रखने देकर यहाँ से चली जाती है, और साथ ही में यहाँ एडम फैमिली का पालतू पेट थिंग्स, जो कि दिखने में एक कटा हुआ इंसानी हथेली था, उसे वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं, ताकि इन्हें पल पल वेडनेसडे की खबर मिलती रहे। वहीं दूसरी तरफ नेवरमोर एकेडमी के बगल वाले जंगल में शहर के शेरिफ और इसके असिस्टेंट को एक लाश मिलती है, जिसके कटे बॉडी पार्ट्स को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी जंगली भेड़िए ने खाया हो, पर शेरिफ को ऐसा शक था कि ये नेवरमोर के ही किसी स्टूडेंट का काम है। वहीं इधर वेडनेसडे रात को इनेट के कलरफुल रूम को दो भागों में बांट देती है, जहाँ वेडनेसडे अपने वाले हिस्से को बिल्कुल अपनी टेस्ट के मुताबिक ही ब्लैक एंड व्हाइट बना देती है। और अब यहाँ एंट्री होती है नेवरमोर की पहली एक नॉर्मल इंसान टीचर की, जिसका नाम है मिस थॉर्नहिल, जो कि यहाँ वेडनेसडे को मिलकर इसे नेवरमोर की सारे नियम और कानून के बारे में समझाकर चली जाती है। जिसके अब अगली सुबह वेडनेसडे की पहली मुलाकात वियांका से होती है, जिससे कि पूरा स्कूल डरता है, पर इन सब से वेडनेसडे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसी दिन जब वेडनेसडे कॉरिडोर से गुजर रही होती है, कोई इस पर जानलेवा हमला करता है, जिससे कि जेवियर बचा लेता है, और इस तरीके से इन दोनों की पहली बार बात शुरू होती है, और हमें ये पता चलता है कि असल में जेवियर वेडनेसडे के पेरेंट्स के दोस्त का बेटा है। अब यहाँ के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में चली जाती है, और यहाँ पर ये अपने पिता द्वारा भेजे थिंग्स को रंगे हाथ पकड़ लेती है और इसे डरा धमका कर अपनी टीम में शामिल कर लेती है,
जहाँ पर अब थिंग्स इसके पेरेंट्स के बजाय वेडनेसडे का वफादार बन जाता है। वहीं अगली सुबह होते ही हर जगह की तरह वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी से भागने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इसे ये स्कूल नाम के शब्द से ही घिन आती थी। जहाँ अपने प्रिंसिपल विम्स को चकमा देकर उनकी नज़रों से गायब तक होने में सफल हो जाती है थिंग्स की मदद से। तब ये एक कैफ़े में वेडनेसडे की मुलाकात यहाँ टायलर नाम के एक लड़के से होती है, जहाँ पर वेडनेसडे टायलर की कॉफ़ी मशीन को ठीक करने के बदले अपने लिए इसे एक टैक्सी बुलाने बोलती है, ताकि ये यहाँ से दूर भाग सके। चूँकि टायलर की अभी ये शिफ्ट चल रही थी, ये वेडनेसडे को कुछ देर यहाँ पर वेट करने बोलता है। जहाँ भी इंतजार करने के क्रम में वेडनेसडे की मुलाकात इस शहर के बिगड़ैल मेयर का बेटा और उसके दोस्तों से होती है, जो कि जब आउटकास्ट के नाम पर वेडनेसडे को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारी वेडनेसडे इन्हें यहीं पर कूट देती है। तभी यहाँ पर वही शेरिफ आता है जिससे कि जंगल में लाश मिली थी। दरअसल ये टायलर का पिता है, जो कि कैफे में अपने बेटे से मिलने आया था, पर यहाँ पर मारपीट देखकर ये वेडनेसडे से पूछताछ करता। प्रिंसिपल बिम्स यहाँ वेडनेसडे को ढूंढते हुए पहुँच जाती है और इसे लेकर यहाँ से वापस लौटने लगती है। अब यहाँ शेरिफ को जैसे ये मालूम पड़ता है कि ये गोमेज एडम की बेटी है, वो नफरत भरी निगाहों से वेडनेसडे को भला बुरा बोलने लगता है, जिसे सुनकर वेडनेसडे इस वक्त ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये शेरिफ इसके डैड के बारे में इतनी वाहियात बातें क्यों कर रहा है। जिसके बाद पूरे रास्ते यहाँ ये अपनी प्रिंसिपल से डांट सुनने के बाद रात को अपनी फेवरेट वाली म्यूजिक प्ले कर अपना सारा खुन्नस निकाल रही होती है कि तभी यहाँ पर इनेट आती है, जो कि वैसे तो वुल्वरीन फैमिली से है, पर यह फिलहाल सिर्फ अपने पंजे ही निकाल पाती है, पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पाई है और इसी वजह से इनेट हर वक्त टेंशन में रहती है। पर इतने बड़े बात सुनने के बाद भी वेडनेसडे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, जिससे इसके अंदर तो दिल और फीलिंग्स नाम की चीज़ ही नहीं थी। पर यहाँ वेडनेसडे इनेट को बताती है कि जब ये 5 साल की थी, ये आखिरी बार रोई थी जब इसके पेट नीरो, जो कि एक स्कॉर्पियन थी, उसे कुछ लड़कों ने अपनी साइकिल से कुचल कुचल कर मार डाला था। अब यहाँ चूंकि वेडनेसडे और इनेट धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगी थी, वेडनेसडे इनेट से इसका पीसी मांगती है, क्योंकि वेडनेसडे को खुद पीसी, स्मार्टफोन्स जैसे चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर चूंकि इसे यहाँ से भागना था, ये उस कैफे वाले लड़के टायलर से थिंग्स के जरिए इनेट का नंबर भिजवाती है, बात करके आगे का प्लान बनाने के लिए, जो कि कैफे में अधूरी रह गई थी। जहां वेडनेसडे टायलर से बात कर कल रात लगने वाले एक फेयर से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि उस वक्त सभी का ध्यान मेले पर होगा। अब अगली रात होते ही जब सभी मेले में बिजी होते हैं, वेडनेसडे प्रिंसिपल बिम्स का ध्यान दूसरी ओर करके टायलर से मिलती है। तब यहाँ पर पहले तो टायलर वेडनेसडे को अपने डैड के ऑफिस से गोमेज एडम की फाइल चुरा कर दे देता है, जिससे शायद वेडनेसडे को ये पता चल सके कि टायलर का पिता गोमेज एडम के बारे में वो बेतुका बातें क्यों कर रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से वेडनेसडे की टक्कर यही के एक लड़के रोबिन से होती है। तब वेडनेसडे की साइकिक पावर से इसे मालूम पड़ता है कि रोबिन की जान खतरे में है, इस पर कोई मॉन्स्टर हमला करने वाला है। अब यहाँ रोबिन को बचाने के चक्कर में वेडनेसडे इसके पीछे जाती है, तो उल्टा रोबिन इसकी बात सुनने के बजाय एक किताब का पन्ना इसे दिखाते हुए, जिसमें कि वेडनेसडे की जैसी एक लड़की खड़ी होती है, रोबिन वेडनेसडे पे ही जानलेवा हमला करने लगता है, ये बोलते हुए कि वेडनेसडे की वजह से पूरा नेवरमोर एकेडमी ही खतरे में है। और पिछले दिन कॉरिडोर में और किसी ने नहीं बल्कि रोबिन ने इसकी जान लेने की कोशिश करी थी। जहाँ पर अब इतना सुनने के बाद वेडनेसडे एकदम से दंग रह जाती है कि आखिर अब ये क्या चक्कर है। जहाँ पर रोबिन आगे कुछ कह पाता कि तभी यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर रोबिन की ठीक उसी तरीके से जान ले लेता है जैसा कि वेडनेसडे ने अपनी साइकिक पावर से देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो और अगर आप इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।